इस वीडियो में हम लोग विजुअल सेंसेशन के बारे में जानेंगे, जिसमें ह्यूमन आई के बारे में बात होगी। हम लोगों का सेंस ऑर्गन, जिस तरह हम लोग पिछले वीडियो में देखें कि मुख्यतः पाँच है और एनसीईआरटी की बुक में जो 2 और ऐड किए गए हैं। तो आज का यह वीडियो जो हमारा विजुअल सेंसेशन है उस पर बेस्ड होगा, और इस वीडियो में जो ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है और उसके छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं उसको हम लोग देखेंगे, और ह्यूमन आई या फिर यूँ कहें कि विजुअल सेंसेशन से रिलेटेड सारे जो कंसेप्ट है वो एक वीडियो में ना होकर 2 वीडियो में होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को देखेंगे। हमारा जो विजुअल सेंसेशन है, ऐसा माना जाता है कि हमारे में यानी कि ह्यूमन बीइंग में जितने भी सेंस ऑर्गन है या संवेदना जितने भी प्रकार की होती हैं, उसमें दृष्टि संवेदना जो है वो सबसे अधिक विकसित होता है। दृष्टि द्वारा या नेत्र द्वारा जो ग्राहित जो भी दीपक होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो हम ज़्यादा धारण कर पाते हैं, अधिक से अधिक धारण कर पाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि बाह्य जगत से जो हम अपने व्यवहार के लिए या अपने प्रत्यक्षण के लिए अपने संज्ञान में जो भी चीज़ें लेते हैं, उसमें 80% भाग में हम आँख का इस्तेमाल करते हैं। और शायद आप लोग जानते हो कि एक मूवी थी, हिंदी मूवी, बॉलीवुड मूवी दृश्यम, वो इसी कंसेप्ट पे आधारित थी कि हमारे दृष्टि से जब कोई संवेदना होता है तो वो हमें याद भी अधिक रहता है। ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को देखने से पहले अगर हम ऊपरी तौर पर जानें तो ये हमें पता चलेगा कि हमारा जो आई है वो 3 भागों में है। पहले तो आउटर लेयर कहेंगे, जो सबसे बाहरी सतह है, उसके बाद मिडिल लेयर आता है, और फिर जो सबसे अंदर भीतरी ओर की जो सतह है वो इनर लेयर कहलाता है। इस डायग्राम में ये 3 लेयर इस तरह से दिख रहे हैं। ये आउटर लेयर है, ये मिडिल लेयर है और ये इनर लेयर है। हमारे आँखों के इन 3 परतों में जो बाह्य परत है वो एक पारदर्शी श्वेत पटल या कॉर्निया होता है, और दूसरा एक है कि कठोर स्क्लेरा नामक पदार्थ होता है जो आँख को, जितने आँख के पार्ट्स हैं उसको घेरे रखता है। इसके बाद यह आँख की रक्षा करता है जो आउटर लेयर है, और उसका आकार जो है वो जस का तस बना रहता है। आगे हम लोग ये भी जानेंगे कि कुछ पार्ट्स हैं जो सिकुड़ते हैं, फैलते हैं आँख के, लेकिन यह पार्ट में कोई अंतर नहीं आता है, जस का तस बना रहता है। इसके बाद बारी आती है मध्य परत की, जिसको कोराइड कहते हैं, और इसमें बहुत सारे जो रक्त नलिकाएं पाई जाती हैं। आगे जो अंतिम लेयर है वो है आंतरिक परत, इसे दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। हम लोग आगे चल के देखेंगे कि रेटिना का हमारे जो विजुअल सेंसेशन है उसमें काफ़ी बड़ा योगदान है। और जो हमारा रेटिना है इसमें प्रकाशग्राही यानी कि जो दंड एवं शंकु होते हैं, रॉड और कॉन्स आप लोग शायद पढ़े होंगे, तो इनका भी बड़ा योगदान होता है हमारे दृष्टि संवेदन में। तो ये जो है रॉड और कॉन्स वो रेटिना में ही पाए जाते हैं। हम लोग कई बार ऐसा पाते हैं कि हमारी जो आँखें हैं या मानव आँख जो है उसकी तुलना कैमरे से होती है, और इसमें जो विशेष समानता है वह है लेंस। आँख में भी लेंस होता है और कैमरे में भी लेंस होता है। लेंस जो है वो असमान कोष्ठों में विभाजित रहता है। ये लेंस आँख को 2 भागों में विभाजित करता है। एक भाग होगा जलीय कोष्ठ एक्वस चैम्बर, और दूसरा है कचाभ कोष्ठ विट्रस चैम्बर। इसे आइए डायग्राम में देख लेते हैं। ये इस डायग्राम को देख के स्पष्ट होगा कि ये लेंस है। इसके इस तरफ जो एक पार्ट है एक्वस चैम्बर, और इधर है विट्रस चैम्बर, ये पार्ट। अभी हम लोगों ने
इस चित्र में देखा कि किस तरह से एक्वस चैम्बर और विट्रस चैम्बर दो अलग-अलग पार्ट में लेंस के द्वारा विभाजित किए गए हैं और जो हमारा एक्वस जलीय कोष्ठ है इसमें पानी के जैसा द्रव्य भरा होता है और ये जो द्रव्य है इसे नेत्रोद या एक्वस ह्यूमर कहते हैं। इसी तरह से जो विट्रस चैम्बर है ये लेंस और रेटिना के बीच में स्थित होता है। इसमें जेली जैसा चिपचिपा सा पदार्थ प्रोटीन भरा होता है और इसे कचाप द्रव या विट्रस ह्यूमर कहते हैं। ये जो लिक्विड सब्सटेंस होते हैं इसके कारण लेंस के उचित स्थान एवं उपयुक्त आकार में बने रहने में सहायता मिलती है। इसके अलावे ये सामंजस्य जो क्रिया होती है अडेप्टेशन उसमें भी मदद करते हैं और एक नम्यता प्रदान करते हैं। यहाँ एक नया शब्द है सामंजन, तो ये क्या है इसे हम लोग आगे जानेंगे। सामंजन जिसे एकोमोडेशन कहेंगे यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भिन्न-भिन्न दूरियों की वस्तुओं को फोकस करने के लिए लेंस अपने आकार में परिवर्तन करता है। कहने का मतलब यह है कि हम जो भी चीज़ें देखती हैं उसमें कुछ वस्तुएं हमारे आँख के बहुत करीब होती हैं, कुछ दूर, कुछ बहुत दूर होती हैं। तो इस तरह से अलग-अलग दूरियों के हिसाब से जो हम लोग देखते हैं, कोई भी वस्तु को देखते हैं, तो हमारा जो लेंस है उसके आकार में परिवर्तन होता है। अगर वस्तु पास में है तो उसे लेंस को सिकुड़ना होता है और अगर दूर में है तो लेंस में एक फैलाव होता है। तो ये जो काम है लेंस का सिकुड़ना और फैलना, यह काम जो पश्चाभिक पेशियां हैं सिलेरी मसल्स उसके द्वारा होता है और यह इस काम का संचालन करती हैं। इसके अलावे जैसा कि हम लोग कैमरे से आँख का तुलना कर रहे थे, तो अब तक एक समानता दिख पड़ी कि लेंस जो कैमरे में भी होता है और आँख में भी होता है। उसी प्रकार से हमारे आँख में जो प्रकाश पड़ता है जिसके कारण हमें विजुअल सेंसेशन होता है, उसे करने के लिए भी एक ज़रूरी यंत्र हमारे आँख में होता है जिसे इरिस या परितारिका कहते हैं। परितारिका हमारे आँख में पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है। चित्र में इस पार्ट को देखें, ये इरिस का पार्ट है। एक दूसरे चित्र में और स्पष्ट रूप से देख पाएंगे आप लोग इरिस, ये पार्ट। परितारिका एक चक्र जैसी रंगीन झिल्ली होती है जो कॉर्निया और लेंस के बीच स्थित होती है, जैसा कि चित्र में अभी हम लोगों ने देखा। यह आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की थी, और पुतली के फैलाव को नियमित करके इस प्रकाश के जो प्रवेश है उसको नियंत्रित करती है। मतलब पुतली का सिकुड़ना और उसका फैलाव, इससे क्या है कि हमारे आँख के अंदर जो रोशनी पड़ रही है उसका कंट्रोल होता है। धुंधले प्रकाश में पुतली फैल जाती है क्योंकि प्रकाश कम है तो उसे अधिक फैलाव करके वो चीज़ों को देखने में सक्षम हो पाती है। तो जब धुंधला है यानी कम रोशनी है तो पुतली फैलेगी ताकि वो अधिक से अधिक ऑब्जर्व कर सके, और अगर लाइट काफ़ी अच्छा है तो जो पुतली है वो थोड़ा सिकुड़ जाती है। आँख के 3 लेयर होते हैं, पहला लेयर आउटर लेयर, फिर दूसरा मिडिल और जो लास्ट लेयर है इनर लेयर, सबसे अंदर का परत, वह दृष्टिपटल कहलाता है जिसे रेटिना भी कहेंगे। आइए इसे भी चित्र में देख लेते हैं। ये रेटिना है, सबसे भीतरी जो परत है। ये चित्र को 2 तरीके से देखते हैं, एक हम लोग साइड से चित्र था
और ये बैक साइड से इस तरह से दिखेगा। ये हमारे आँख का साइड या फेस की तरफ है। हमारा रेटिना 5 प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाओं से बना होता है। इन 5 प्रकार की कोशिकाओं में दंड और शंकु सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। दंड यानी कि रॉड्स शलाका दृष्टि के ग्राही होते हैं, यानी कि रात में अंधेरे की जो दृष्टि होती है उसे ग्रहण करने के लिए ये प्रकाश की निम्न तीव्रता पर भी काम करते हैं और इससे वर्णांत दृष्टि मिलती है। इसके बाद शंकु यानी कोन्स है, यह प्रकाशानुकूली दृष्टि के ग्राही होते हैं, जो सूर्य की रोशनी में या रोशनी में जो दृष्टि होती है, और ये प्रकाश व्यवस्था के उच्च स्तर पर सक्रिय होते हैं और जो वर्ण यानी कि जो कलर हमें दिखता है वो इनके कारण दिख पाता है। प्रत्येक आँख में जो आँख होते हैं, हमारे आईज होते हैं, उसमें लगभग 10 करोड़ दंड रॉड्स तथा लगभग 70 लाख शंकु कोन्स पाए जाते हैं। शंकु गर्तिका यानी कि फोविया के आसपास के दृष्टिपटल के केंद्रीय क्षेत्र में सबसे अधिक सघनता में पाए जाते हैं। इसे भी आइए चित्र में देख लेते। ये जो फोविया है यहाँ पे, इस पार्ट में ही शंकु सर्वाधिक सघनता से पाए जाते हैं। जैसा कि चित्र में हम लोगों ने देखा, गर्तिका यानी फोविया मटर के दाने के आकार का छोटा सा पार्ट है। फोविया का यह छोटा सा क्षेत्र, इसे ही पित्त बिंदु येलो स्पॉट भी कहते हैं। फोविया का क्षेत्र दृष्टि के ध्यान को रखते हुए ये दृष्टि परसेप्शन का, विजुअल परसेप्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसमें जो अधिकतम दृष्टि तीक्ष्णता वाला जो क्षेत्र है इसके हम कह सकते हैं। और इसके अलावा प्रकाश जो रेटिना है, रेटिना में भी ऐसी बहुत सी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और ये कोशिकाएं गुच्छ में पाई जाती हैं और आगे चलकर यही जो है ये दृष्टि तंत्रिका का निर्माण करती है, ऑप्टिक नर्व का, और ऑप्टिक नर्व सीधे फिर हमारे ब्रेन से जुड़ा होता है। कहने का मतलब कि कोई भी सेंसेशन हमें जब होता है तो सेंस ऑर्गन उसे ग्रहण करता है और उसके बाद फिर उसे ब्रेन में भेजता है और उसके अलावा फिर आउटपुट होता है। तो ये जो दृष्टि तंत्रिका है, ऑप्टिक नर्व है, ये जो है ब्रेन से जुड़ी होती है। इसे भी आइए चित्र में देख लेते हैं। ये फोविया और ये रेटिना, ये दो जगह ही जो प्रकाश से संबंधित जो भी कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं वो यहाँ है और फिर ये इस तरह से करके ये इधर जुड़ जाती हैं और ये ऑप्टिक नर्व है और ये पार्ट फिर बाद में ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। और आप लोगों को याद होगा जो पिछले वीडियो में हम लोग जो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर इसमें हम लोग पढ़े थे पिछले चैप्टर में, उसमें ये बताया था कि हमारे ब्रेन का जो ऑसिपिटल लोब है वो दृष्टि संवेदन के लिए उत्तरदायी होता है। आइए एक बार फिर से उसे रिविजन करते हुए उस चित्र को भी देखें। इस चित्र में ये हमारा मस्तिष्क है और ये जो पार्ट है हमारे सिर के पीछे वाला भाग, ये ऑसिपिटल लोब है और यही हमारे दृष्टि संवेदन के लिए उत्तरदायी होता है। इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोगों ने जाना कि हमारा जो आँख है वह 3 भागों में उसे बांटा जा सकता है, जिसमें एक आउटर लेयर होता है, एक मिडिल लेयर होता है और एक इनर लेयर होता है। ये लेंस है हमारा। और इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा कि जो हमारा लेंस है वह वैसे ही जैसे कैमरा में होता है वह उसी तरह हमारे आँख में भी होता है और इस तरह से हमारे जो कैमरा होता है और जो आँख होता है उसमें कुछ समानताएं होती हैं। लेंस के जो ये चित्र इसमें देखिए कि ये 2 भाग में आँख लेंस के कारण बढ़ जाता है। ये एक पार्ट है जिसमें हमारा एक्वस ह्यूमर भरा हुआ होता है और ये जो पार्ट है इसमें विट्रस ह्यूमर भरा हुआ होता है।
आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग वर्किंग ऑफ द आई इस पर डिस्कस करेंगे। किस प्रकार से हम किसी चीज़ों को देख पाते हैं, किस प्रकार से सेंसेशन होती है, यह पार्ट इसमें कवर होगी।